देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भारत में मुस्लिम समाज की दृष्टि से सबसे मुकद्दस माने जाने वाली मस्जिद हजरत बल पर नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। मुस्लिम समाज सुरक्षित था। अपने को स्वयं कश्मीरी होने का पता नहीं गर्व करते हैं या ढोंग करते हैं, जो भी है, परंतु कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सेंटर माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नष्ट कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई, और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया। सुरक्षित थे। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हाशिमपुरा मलियाना कांड 1987, जिसकी जांच तक नहीं हुई। इसलिए जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो दुख की बात यह है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में शांति सुरक्षा का जो एक वातावरण बना है, अन्यथा आपकी सरकार के समय में पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक कौन सा ऐसा शहर था जहां पर आतंकवादी घटनाएं और धमाके नहीं हो रहे थे? और इन सब के बाद आप क्या लिखते थे? 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा हमला होता है, और बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए, कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे होने वाले वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को साहस है तो ओबामा जी पे जाके मुकदमा कर दें। और उसके 9 महीने के बाद शर्मल शेख, जुलाई 2009, आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और इवन बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा हो जाता है। यानी इन वे हम ये मान रहे हैं, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए शांति सुरक्षा सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें।